मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो मीडिया सरकार के दबाव में काम कर रही है, पूरी तरह से मीडिया अपनी दोगलीपंथी पर उतर आई है। ऐसा मत सोचे मोदी, अमित शाह, अंडानी अंबानी, ऐसा मत सोच। अंडानी अंबानी ये पूरे देश पे कब्जा करना चाहता है। मोदी है, मोदी को किसने बैठाया प्रधानमंत्री के पद पर? ये जन क्रांति है। ये बिल जो किसान विरोधी बिल है पूरे देश पर लागू होंगे। मैं राजस्थान से आया हूँ, हनुमानगढ़ मेरा जिला है, सुखवंत सिंह हांसलिया भारतीय मेरा नाम है। आपने बाइकआउट अडानी की टी शर्ट किसने? तो हमारी लड़ाई अंडानी और अंबानी से ही है। अंडानी अंबानी ये पूरे देश पे कब्जा करना चाहता है। अब ये कृषि पर अपना हुनर आजमाना चाहता है। अंडानी और अंबानी ये बड़े व्यापारी हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बीजेपी सरकार है जो बड़े व्यापारियों की है, लेकिन हमारी बच्चा बुद्धि थी, हमें समझ में नहीं था कि ये बड़े व्यापारियों की कैसी हुई। अब हमें पता चल गया भाई वो बड़े व्यापारी कौन है, अंबानी और अंबानी जैसे बड़े व्यापारी है। आपकी लड़ाई सरकार से या अडानी अंबानी से? अंडानी और अंबानी से और भ्रष्ट नेताओं से है जो सत्ता में बैठे हैं, जो इनके पक्ष में कानून पास कर रहे हैं। जो मोदी है, मोदी को किसने बैठाया प्रधानमंत्री के पद पर? हमारी प्रधानमंत्री के पद से लड़ाई नहीं है। प्रधानमंत्री का पद हमारे लिए सम्मानजनक है, हमारे देश का सम्मानजनक पद है, लेकिन उस पर जो बैठा नुमाइंदा भ्रष्ट है, जो जनता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता और आतंकवादी को बोल रहे हैं उनको, जनता को, मजदूरों को, जो यहाँ उनके जो उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी, जिसने वो आतंकवादी हो गया। लेकिन बैठाला तो जनता ने ही ना उन्होंने। हाँ, तो उसके अंदर अब उसके जो दिल में जो जहर है, जो उसके है बात, तो वो अब पता चला ना जनता को। तो अब विपक्ष में बैठ सकती है जनता, चाहे उसका विपक्ष कांग्रेस, बीजेपी का विपक्ष, चाहे वे बहुजन समाज पार्टी है, जो भी पार्टियां हैं उसका विपक्ष मर चुका है, लेकिन जनता विपक्ष में बैठ सकती है। इससे कोई नहीं रोक सकता विपक्ष में बैठने के लिए। जनता को हक है विपक्ष में बैठना। देखिए, मीडिया तो पूरी तरह से, अगर मीडिया अपना सच दिखाने लगे तो हमारे जो 3 कानून हैं इन्हें वापस होने से कोई रोक नहीं सकता। मीडिया सरकार के दबाव में काम कर रही है, पूरी तरह से मीडिया अपनी दोगलीपंथी पर उतर आई है। जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो ही सच दिखा पा रहे हैं, वरना मीडिया से देश कुछ सच देख नहीं पा रहा है। यहाँ अभी तो किसान अपनी लड़ाई लड़ेगा, और जब तक ये कानून वापस ना हो जाएंगे जी, हम तो यहाँ लड़ाई लड़ेंगे अपनी, हम तो वापस जाने के लिए। सोशल मीडिया को बंद करना सरकार का ये साबित होती है। सरकार ने सोशल मीडिया बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया। इससे साबित होता है कि सरकार है ना जो तानाशाही है। मोदी, हाँ जी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंडानी अंबानी ये तेरी अंडानी अंबानी ये तेरी संपत्ति नहीं है। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। हमारे जो घरों में बैठे हैं ना, दूर दराज में, कोने कोने में, देश के कोने कोने में हमारे किसान जाग चुके हैं, बुलंद है। ऐसा मत सोचे मोदी, अमित शाह, अंडानी अंबानी, ऐसा मत सोचो। हमारी यहाँ आपने जो यहाँ किसान आंदोलन में किसानों के साथ किसी भी तरह की वारदात कर दी ना, तो आपको लेने का देना पड़ जाएगा। और 2024 के बाद आपकी सरकार गई, आप पर मुकदमे दायर होंगे। ये मत सोचना भी हम ऐसे बैठे रहेंगे। आपकी सरकार तो गई और आप पर मुकदमे भी दायर होंगे। हाँ जी, रिजल्ट भाई समय मिल जाएगा योगी ना। हाँ, रिजल्ट तो मिल गया इनको। ये नेट बंद कर दिया ना, ये नेट बंद कर दिया, इसका मतलब है किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। जो गोदी मीडिया है वो किसानों की आवाज जनता तक पहुंचा नहीं रहा, और ये नेट बंद कर रहे हैं ना, इससे साबित होता है कि ये किसानों के मुंह पर हाथ रख रहा है। ये सरकार मुंह पर हाथ रख रही है, इसकी आवाज देश में ना जाए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, हमारे देश का किसान का बच्चा, हर कोई, पूरी जनता जाग चुकी है। मैं इधर उधर आता जाता हूं तो मेरे को बोलते हैं कि आपके किसान नेता जनता से समर्थन मांगे। हम बार बार बोलते हैं जनता को कि किसानों का समर्थन करो। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का है। ये जन क्रांति है। ये बिल जो किसान विरोधी बिल है पूरे देश पर लागू होंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।